1 फरवरी 2026 दैनिक जीके करंट अफेयर्स जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित तथ्य लेकर हम प्रस्तुत हैं। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जीके करंट अफेयर्स अब तक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए देखते हैं आज का दिन यानी आज के दिवस यानी भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस इंडियन कोस्ट गार्ड डे तारीख 1 फरवरी को भारत में मनाया जाता है। कुछ ऐतिहासिक तथ्य। 1 फरवरी 1977 को भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी के अंतरिम स्थापना हुई थी। आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा 1978 को की गई। मतलब ये है कि भारतीय तटरक्षक बल की अंतरिम स्थापना 1 फरवरी 1977 को समुद्री तस्करी को रोकने और तटों की सुरक्षा के लिए की गई थी। लेकिन और यह कार्य भी करता है, यह रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करता है, जिसे बाद में 18 अगस्त 1978 को तटरक्षक अधिनियम 1978 यानी एक अधिनियम पारित किया गया। तटरक्षक अधिनियम 1978 द्वारा औपचारिक रूप से एक स्वतंत्र सशस्त्र बल का दर्जा दिया गया। आइए देखते हैं एग्जाम पॉइंट। जो यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, इसका आदर्श वाक्य है वयम रक्षमः यानी हम रक्षा करते हैं। भारत का तटरक्षक बल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल है, यानी विश्व में हमारा जो तटरक्षक बल है वो चौथे स्थान पे आता है। आइए देखते हैं टुडेज इन हिस्ट्री इंडिया यानी 2003 कल्पना चावला का निधन। कल्पना चावला एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी जो देखिएगा अंतरिक्ष शटल कोलंबिया के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय दुर्घटनाग्रस्त होने से भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन हो गया। यानी 2003 की वह दुखद घटना जब ये भारतीय मूल की थी रहने वाली यानी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला सहित सभी सात चालक दल के सदस्यों के साथ इनकी मौत हो गई थी। यह घटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय हुई थी। 1881 सेंट स्टीफेन कॉलेज दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित और पुराने कॉलेजों में से एक सेंट स्टीफेन कॉलेज की स्थापना आज ही के दिन हुई थी। मतलब यह एक ऐसा कॉलेज था जिसकी चर्चा आज हम लोग कर रहे हैं। देखिएगा इसमें कहा गया है प्रतिष्ठित और पुराने कॉलेज, मतलब आज भी इनकी प्रतिष्ठा आज भी बनी हुई है। इस कॉलेज की स्थापना जैसा कि बताया गया है 1 फरवरी 1881 को दिल्ली में कैम्ब्रिज मिशन के द्वारा की गई थी। यह दिल्ली विश्वविद्यालय का एक प्रमुख घटक कॉलेज है। इसकी शुरुआत चांदनी चौक में 5 छात्रों और 3 शिक्षकों के साथ शुरू हुई थी। मतलब कोई चीज़ पहले छोटे स्तर से किया जाता है, छोटा नहीं होता, उसको बड़ा बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं अगला, यानी अगला घटना 1922 चौरा चौरी कांड। गांधी जी ने इसी समय के आसपास सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की थी। आइए देखते हैं चौरा चौरी कांड यानी 1922 चौरा चौरी की घटना जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से संबंधित है। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा गोलीबारी की गई, जिससे भीड़ आक्रोशित होकर पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मी मारे गए, जिससे अंग्रेज नाखुश होकर काफ़ी कुछ क्रूरता भरे व्यवहार अपनाए और इस क्रूरता भरे व्यवहार से काफ़ी लोगों को जेल की सज़ा काटना पड़ा और फांसी की सज़ा भी दी गई कुछ लोगों को। विश्व से जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्य। 1848 ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी 1848 में ऑक्सफोर्ड आज ही के दिन ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का पहला वॉल्यूम प्रकाशित हुआ। मतलब पहला वॉल्यूम कह सकते हैं या पहला भाग कह सकते हैं या खंड कह सकते हैं, प्रकाशित हुआ, जिसे अंग्रेजी भाषा का सबसे व्यापक और सटीक शब्दकोश माना जाता है। मतलब उसमें अंग्रेजी भाषा का
शब्दकोश काफ़ी अच्छे थे। 1946 ट्रिगवेली ये संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनए यूनाइटेड नेशन के पहले निर्वाचित महासचिव बने। यानी ट्रिगवेली 1946 में पहले निर्वाचित महासचिव बने। ये नॉर्वे के पूर्व विदेश मंत्री ट्रिगवेली को संयुक्त राष्ट्र के पहले निर्वाचित महासचिव के रूप में चुना गया। वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो पुर्तगाल से संबंधित हैं और वो 9वें महासचिव हैं। 2021 म्यांमार तटरक्षक म्यांमार तख्तापलट यानी म्यांमार में जो पहले बर्मा के नाम से जाना जाता है, म्यांमार का तख्तापलट मतलब आज ही के दिन म्यांमार की सेना ने सख्त पर कब्जा कर लिया। मतलब म्यांमार की सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और आंग सान सू की को हिरासत में ले लिया गया। मतलब वहाँ सेनाओं को यह मालूम चला कि ये जो आंग सान सू ये अपने पार्टी मतलब अवैध चुनाव करा के और अधिक मात्रा से अधिक सीटों से जीतकर ये सत्ता में आए हैं, तो सेना ने इनका तख्ता पलट कर इन्हें कब्जा में कर लिया और इन्हें हिरासत में कर लिया। आइए देखते हैं भारत के कुछ प्रमुख पर्वत और उनकी श्रेणियाँ, जो कल भी हमने कुछ उस पर चर्चा किया था और आज भी इस पर चर्चा कर रहे हैं। हिमालय, जैसे हिमालय यह एक वलित पर्वत है। इसके 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। मतलब यह एक वलित पर्वत है और 3 मुख्य श्रेणियां हैं। पहला हिमाद्री या महान हिमालय कहा जाता है। दूसरा है हिमालय मध्य भाग, यानी हिमालय के जो बीच वाला हिस्सा होता है उसे मध्य भाग कहा जाता है। और बाह्य भाग, हिमालय का बाह्य भाग शिवालिक कहलाता है। तो हिमालय की मुख्य 3 श्रेणियां हैं, हिमाद्री, हिमालय और शिवालिक। आरावली यह विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो राजस्थान में स्थित है। पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री या भारत के पश्चिमी तट के समांतर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी जो केरल में स्थित है। यानी अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री का भाग है। विंध्याचल और सतपुड़ा ये मध्य भारत में स्थित ब्लैक पर्वत और इन दोनों श्रेणियों के बीच से नर्मदा नदी बहती है। नीलगिरी जहाँ पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलते हैं उसे बिंदु को नीलगिरी पहाड़ियों कहते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी टोडा बेटा है। मतलब नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी टोडा बेटा है। आइए देखते हैं खेल से जुड़े कुछ खास खबरें। यानी अंडर 19 विश्व कप 2026 जो कि अभी चल रहा है, दक्षिणी अफ्रीका में आयोजित टूर्नामेंट अब अपने अंतिम चरण में। यानी भारतीय युवा टीम ने सेमीफाइनल के लिए अपनी तैयारी पुख्ता कर ली है। यानी आइए जानते हैं आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2026 जो खेले जा रहे हैं उसमें 1 फरवरी 2026 को भारत और पाकिस्तान यानी आज ही के दिन भारत और पाकिस्तान से भिड़ेगा भारत। और इसकी में मुख्य भूमिका यह है कि भारत के लिए यह मुकाबला जीतना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वह हमारा पड़ोसी देश है और आगे का रास्ता तय करने के लिए यह जरूरी भी है। इसके बाद सेमीफाइनल की स्थिति तय होगी और पहला सेमीफाइनल 3 फरवरी 2026 को खेला जाएगा और सेकंड सेमीफाइनल 4 फरवरी 2026 को खेला जाएगा। इसके बाद फाइनल का रास्ता तय होगा। आइए जानते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 एकल पुरुष और महिला एकल के फाइनल मुकाबलों के बाद आज मेलबर्न में विजेताओं की ताजपोशी हुई। नई एटीपी और डब्ल्यूटीए रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बदलाव देखा गया। मतलब
जो कल हमने बताया था कि एकल महिला और पुरुष इन दोनों का खिताबी जीत के बाद रैंकिंग में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। आइए देखते हैं तटरक्षक बल। क्या आप जानते हैं भारतीय तटरक्षक बल का गठन रुस्तम जी समिति मतलब रुस्तम जी समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। इसका मुख्य कार्य समुद्री तटरक्षी रोकना और विशेष आर्थिक क्षेत्र की सुरक्षा करना, मतलब समुद्र के किनारे हो रहे अवैध व्यापार और अवैध कब्जा उसको देखना और उसकी रक्षा करना। आइए देखते हैं इन सभी से जुड़े 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनके उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। पहला क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन किस अंतरिक्ष शटल दुर्घटना में हुआ था? ऑप्शन ए डिस्कवरी, ऑप्शन बी चैलेंजर, ऑप्शन सी कोलंबिया, ऑप्शन डी अपोलो 11। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कोलंबिया शटल दुर्घटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन, अनाईमुड़ी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन बी केरल। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन के पहले महासचिव कौन थे? ऑप्शन ए एंटोनियो गुटेरेस, ऑप्शन बी ट्रिग्वेली, ऑप्शन सी कोफी अन्नान, ऑप्शन डी वान की मून। तो राइट आंसर चौथे का ऑप्शन बी यानी ट्रिग्वेली। अगला क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल का आदर्श वाक्य वयम रक्षमा किस भाषा में है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी प्राकृत। तो पांचवें का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी संस्कृत भाषा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं छठा क्वेश्चन, आरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हरियाणा। तो छठे का राइट आंसर ऑप्शन सी राजस्थान में स्थित है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के प्रसिद्ध सेंट स्टीफेन कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1901, ऑप्शन सी 1947। तो सातवें का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 1881 में हुई थी। नौवां क्वेश्चन, सह्याद्री किस पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी पूर्वी घाट। तो आठवें का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा यानी पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यानी नौवां क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी नीलगिरी। तो नौवें का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी अरावली। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, इसमें से कौन सा पर्वत एक वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी विंध्याचल, ऑप्शन डी ब्लैक फॉरेस्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन ए यानी हिमालय वलित पर्वत के श्रेणी में आता है। इस तरह से 10 क्वेश्चनों की ये सीरीज खत्म हुई है। अगले दिन मिलेंगे सभी को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।